तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम डरे हुए हो। जानते हो, जब भी कोई हमें डिसीजन लेना होता है ना, हमें लगता है कि हम बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं और हम चाहते हैं एक परफेक्ट डिसीजन बनाना। और हम सबकॉन्शियसली डरते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम समझदार हैं। अगर हम समझदार हैं तो फिर हमारा लिया हुआ डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। और हमने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होता है कि अगर कोई डिसीजन किसी का गलत हो जाता है तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो हमने उस डिसीजन से अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली है और हम पड़ गए हैं परफेक्शन के चक्कर में। इसीलिए हो रही है हमें ओवर थिंकिंग। हम बहुत सारे ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं, हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, हम बहुत सारे ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं, बहुत सारे इफ एंड बट लगा रहे हैं, और 100% श्योर होना चाह रहे हैं कि हमारा लिया हुआ डिसीजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें 100% सक्सेस की ही गारंटी होनी चाहिए। इस वजह से हमारा अमिगडाला अनसर्टेनिटी को बना रहा है डेंजर, क्योंकि उसकी तो नेचर ही है कि जहां पर अनसर्टेनिटी है तो उसे ना थ्रेट की तरह, डेंजर की तरह कंसीडर कर लो। और फिर इतने सारे ऑप्शंस कंसीडर करने की वजह से और एकदम परफेक्ट डिसीजन बनाने की वजह से जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी ओवरलोड हो जाता है, और फिर वहां पर आता है हमारा डिसीजन पैरालिसिस। हम सोचते बहुत हैं, और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं हमें क्या होता है, डोपामीन फील होता है, क्योंकि वो जो हम प्लान कर रहे होते हैं, कभी हम अपने आइडियाज़ लिख रहे होते हैं, कभी हम मेंटली ही उनकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इस सब से ना हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि हम अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस में डोपामीन हमें मिल रहा होता है, और हम बस उसको ही ऐसा मानते हैं कि ये सेफ्टी है। और डिसीजन लेकर एक्चुअल में एक्शन लेना ये बहुत अनसेफ लगता है। अब जब आपके अंदर आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके बेसिस पर आप अल्टीमेटली डिसीजन लेंगे, वो ओवरलोड हो रहा है, और अमिगडाला लगातार ये सेंस कर रहा है कि थ्रेट है, थ्रेट है, और सोचो और सोचो और ढूंढो, ज़रा सा भी लूप होल ना रह जाए, एकदम तुम्हें परफेक्ट डिसीजन बनाना है। अब लाइफ में 100% सर्टेनिटी, श्योरिटी तो किसी चीज़ की है नहीं। तुम चेज ही वो कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाएगी, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और फिर क्या होगा कि आप ना डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऑल और नन में हैं। या तो मुझे लेना है बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन, या फिर मैं लूँ ही ना, मतलब 100% सक्सेस या फिर फेलियर, आप ऐसे सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जिन भी लोगों के आपने सक्सेस की स्टोरी सुन रखी हैं, आपके कोई भी रोल मॉडल्स हैं, उन सब ने कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने बस डिसीजन लिया, कुछ सोचा, और उसके बेसिस पर उन्होंने एक्शन लिया, और धीरे धीरे प्रोसेस में उन्हें क्लैरिटी आती चली गई। वो एक्शन लेते गए और क्लैरिटी आती चली गई, और ऐसे उन्होंने अपने लिए हुए डिसीजन को उन्होंने परफेक्ट साबित कर दिया। लेकिन अगर आप एक्शन लेने से पहले ही ये सोचोगे कि 100% क्लैरिटी, 100% गारंटी हो कि बिल्कुल सही है, तो ये इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है जैसे बाहर ना बहुत फॉग हो रहा है, बहुत कोहरा, बहुत धुंध है, विजिबिलिटी बहुत लो है। अब आपको एक रोड क्रॉस करनी है, तो आप स्पीड में तो नहीं चल सकते, बट आप स्लो चल सकते हो। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सा उस लो विजिबिलिटी में आगे बढ़ोगे, तो आपको आगे का और दिखाई देने लगेगा, आपको आगे का और दिखाई देने लगेगा, और इस तरह से आप वो रोड पूरी की पूरी पार कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी हो, 100% विजिबिलिटी हो, तभी मैं स्टार्ट करूं, तो हो सकता है कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से या किसी इमरजेंसी में आपको पहुंचना था, आप वेट ही करते रह जाओगे, आप पहुंचोगे ही नहीं। लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है। लाइफ में 100% क्लैरिटी, 100% कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पहले हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
क्लैरिटी भी एक्शन लेने के बाद आती है और कॉन्फिडेंस भी एक्शन लेने के बाद आता है। लेकिन जब तुम ऑल और नन में फंस जाते हो और तुम अपनी आइडेंटिटी को उसमें जोड़ लेते हो, अपने आप को इस तरह से फ्यूज कर लेते हो कि जैसे वो डिसीजन गलत नहीं होगा, मैं गलत साबित हो गया। आप कैसे गलत साबित हो गए? हम सब इंसान ना डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे साबित होते हैं और कुछ डिसीजंस में हमेशा इंप्रूवमेंट नजर आता है हमें। तो फेलियर कभी होता ही नहीं माय डियर। हमेशा या तो हम जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, या हम कुछ सीखते हैं और सीखते सीखते ही वो जो एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं उसके बेसिस पर आपके डिसीजंस और बेटर 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 होते चले जाते हैं। लेकिन जहां पर भी आप अनलिमिटेड ऑप्शंस कंसीडर करने लगो तो कितना प्रॉब्लम होगी। अब छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करो कि आप ना अपने लिए कुछ शॉपिंग करने गए हो, आपको शर्ट कोई टॉप ऐसे खरीदने हैं और आप शॉपकीपर के पास जाओ और बोलो भैया दिखाइए ज़रा, मेरे को ऑप्शन दिखाइए। अब वो दिखाए, आप बोलो और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। अरे आप उसका सारा का सारा स्टॉक भी खुलवा दोगे ना और इतने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप लिमिटेड ना 4 5 10 ऑप्शंस देखकर उसमें से अच्छा और जल्दी चूज कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है, पर्सपेक्टिव तो अनलिमिटेड है। कितना भी बाल की खाल निकाली जा सकती है, लेकिन जितना ज्यादा आप उसको खोलते चले जाते हो उतना ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। तो आपको ये समझना है कि अपने डिसीजन से अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करो। दूसरा, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरलोड मत करो। साथ ही साथ अनसर्टेनिटी को डेंजर जो आपका मैगडेला मानता है उसे धीरे धीरे बताओ कि अनसर्टेनिटी में ही ग्रोथ होती है भाई। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी में ही होगी। अगर कोई चीज परफेक्ट होगी तो फिर ग्रो कैसे होगी? तो ग्रोथ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि कोई चीज कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। एक मोबाइल लॉन्च होता है, कार लॉन्च होती है, कुछ भी चीज लॉन्च होती है, कभी कोई चीज परफेक्ट हुई है क्या? नहीं। उसका अपग्रेडेड वर्जन आता रहता है, आता रहता है। तो कभी भी कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। तो अपने ओवर एक्टिव अमिगडाला को शांत करने के लिए ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ पॉजिटिव सजेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं परफेक्शन में नहीं, मैं कंसिस्टेंट होने में बिलीव करता हूँ। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट रहे तो धीरे 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 इतना इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा कि जो आप डिसीजन बना के जो भी आप सक्सेस चाह रहे हैं आपको 100% मिल जाएगी। लेकिन आप परफेक्शन के चक्कर में एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर एक्शन में आपके इतना गैप आ गया कि बस जब भी लेंगे एकदम परफेक्ट एक्शन लेंगे। आप कंसिस्टेंट नहीं है। इतने इनकंसिस्टेंसी से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी में ही और अनसर्टेनिटी में ही रियल ग्रोथ मंत्र है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। दूसरा, आपको सोमैटिक वर्क करना ही होगा। जितना ज़्यादा आप सोमैटिक शेकिंग करेंगे उतना स्ट्रेस आपके सिस्टम से फ्लश आउट होता रहेगा और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर से भी बर्डन हटेगा। आपका अमिगडाला भी जो पगला गया है, फालतू में इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। तो आप कोल्ड एक्सपोजर भी कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, आप शेकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप योगा, कुछ भी इस तरीके का, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप रनिंग, कुछ भी आप करें, बट सोमैटिक रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है जैसे रोज़ खाना खाना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अच्छी होती है तो आपका माइंड बहुत क्लियर होता है, आपको ब्रेन फॉग नहीं होता है। आप एकदम रिलैक्स, काम, कूल रहकर जो भी पॉसिबल उस टाइम आपकी नॉलेज के हिसाब से है तो आप उसको सोच लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं और उस पर आप एक्शन ले लेते हैं। दूसरा, एक रूल फिक्स करो। अगर आपको किसी चीज़ में 60% क्लैरिटी भी है ना तो गो फॉर इट। बाकी जो बची हुई क्लैरिटी है वो एक्शन लेने के बाद ही आएगी। इसके अलावा क्या करो, आप टाइम लिमिट, जब कहीं टाइम लिमिट नहीं होती ना कोई डिसीजन बनाने की तो फिर उसमें ओवर थिंकिंग ही चलती रहती है। तो आप लोग नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे इसको फाइनल करना है। जब आप एक ऐसा विंडो सेट कर देते हो तो फिर आप डिसीजन जल्दी बना पाते हो। इसके अलावा आप क्या करो, अपने ऑप्शंस को लिमिट करो। मान लीजिए आपके पास 10 ऑप्शन है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसमें से ना बेस्ट 3 छांट लो और फिर उस बेस्ट 3 में से बेस्ट 1 जो आपके लिए है, और उसके लिए आप थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हो कि भाई अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ तो ये इसके पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। जिस भी ऑप्शन में ज़्यादा पॉजिटिव हो वो आप चूज कर लो। और फिर अपनी आइडेंटिटी को तुम सेपरेट अगर कर चुके हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे कर लो, क्योंकि
अगर बढ़िया से बढ़िया सोचने के बावजूद भी अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ भी स्ट्रगल आई, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो आनी ही थी। वो तो इम्प्रूव होने के लिए, बेटर होने के लिए आना ही था, और सबके रास्ते में आती है। कोई भी अचीवर का एग्जाम्पल उठाकर देख लो, या किसी का भी इंटरव्यू सुन लो, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, कुछ भी, कभी किसी के भी एक्सपीरियंस से ऐसा नहीं सुनोगे कि उसकी लाइफ में डिसीजन लेने के बाद किसी तरीके का कोई चैलेंज या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं आया। 100% आएगा ही। तो तुम अपने आप को एक कंसिस्टेंट पर्सन का लेबल दे दो, ना कि एक परफेक्ट पर्सन का। इसके अलावा क्या करो, अपने अंदर से वो फियर कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मुझे शेम फील होगा, ये तरह तरह के जो आपके फियर हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन डिले करते रहते हो, प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, ये सारे के सारे जो आपके अंदर फियर्स हैं, इन्हें रिलीज करो, फियर को फेस करो। देखो, तुम चंद 4 लोगों के मुंह से बकवास सुनने की वजह से डर कर अपने डिसीजंस डिले नहीं कर सकते, अपनी सक्सेस डिले नहीं कर सकते। और अगर तुम डिसीजन नहीं बना पा रहे हो तो उसमें एक फियर ऑफ सक्सेस भी होता है कई बार कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी और अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ना तुम्हें उस डिसीजन पर फाइनली पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हें फियर से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। तो जो भी तुम्हारे फियर है उसको लिख लो, और लिखने के बाद अपने आप को उन फियर से मुक्ति दो। और वो 4 फालतू के लोगों की वजह से कि वो तुमको 4 बातें सुनाएंगे, तो उनकी वजह से तो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। क्योंकि जिसको ना ये बकवास करनी होती है ना, वो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, तुम कितना भी बढ़िया परफेक्ट बन जाओगे उसके बावजूद भी, पता है क्या है, वो शॉर्टकट बता देंगे उसको। वो बता देंगे कि तुम किसी के सपोर्ट की वजह से या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़े हो। तो समझने वाली बात यह है कि दूसरे क्या कहेंगे, ये ना उनके मन में स्ट्रगल चलने दो, तुम इससे फ्री रहो। तो जब तुम अपने ऊपर इतना काम कर लेते हो कि तुमने अपनी चॉइसेस को भी लिमिट किया, तुमने एक टाइम विंडो सेट कर दी है ना, तुमने 60% क्लैरिटी के साथ मूव कर दिया है। और राइटिंग से जब भी आपकी फीलिंग्स ओवरवेल्म हो तो उसमें राइटिंग बहुत हेल्प करती है। वर्ड्स लिखते 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 क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से तुम अपनी बॉडी का अच्छा से टेक केयर करो, और अपने बेसिक्स को, जब भी इस तरीके का कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने वाला फेस चल रहा है तो उस टाइम पर अपनी डाइट को बहुत अच्छा करो, अपनी नींद का बहुत खास ख्याल रखो, एंड साथ के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने आप को अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या जो भी तुम्हें एक्टिविटीज सुकून देती हैं वो भी करो। इससे क्या होता है, वो पैटर्न ब्रेक होता है। हर समय एक लूप पे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके बीच में तुम कोई भी रिलैक्सिंग ऐसी जॉयफुल एक्टिविटीज डाल देते हो तो वो ना एक पैटर्न ब्रेक होता है। और उस टाइम पर जब रिलैक्सेशन के मोमेंट्स होते हैं तो तुम्हारे मन में अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा और कुछ बेहतरीन आइडिया एकदम से सडनली पॉपअप होकर आ जाएगा। जब इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं तो ब्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट में, जैसे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला हो गया, आपका मेमोरी सेंटर है, हिप्पोकैम्पस हो गया, तो वहाँ सारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तुम्हारी बॉडी से लेकर माइंड के अलग अलग कंपार्टमेंट में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनने के बाद आप अपने आप से बस फाइनल सवाल पूछो कि मैंने अपनी आज की जो मेरी बेस्ट नॉलेज है, मैंने उसके हिसाब से अच्छी तरीके से सोच लिया है। अब ये जो मैंने सोचा है, मैंने आज की विजडम के हिसाब से सोचा है, लेकिन हो सकता है कि 1 साल बाद जब मैं और अपग्रेड हो जाऊं तो मुझे इसमें कुछ और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इस तरीके से। तो क्या मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होगा या मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने एक्शन लिया, और एक्शन लेकर मैंने 1 साल में इतना ग्रो कर लिया। तो जब आप इस तरीके से अपने आप से क्वालिटी कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतरात्मा से जवाब आएगा कि भाई 1 साल तक अपनी नॉलेज अपडेट होने और उसके बाद डिसीजन लेने के इस इल्यूजन से मैंने अपने आप को फ्री किया। अच्छा हुआ मैंने डिसीजन लिया और मैंने 1 साल में अपने आप को और ग्रो किया, डेवलप किया। क्योंकि 1 साल अगर तुम वेट करोगे कि मैं 1 साल और थोड़ा सा अपडेट हो जाऊं फिर मैं डिसीजन लूं, अरे तब तक दुनिया और सब चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी, फिर भी तुम सेम ही पोजीशन में खड़े पाओगे। तो बेटर ये है कि जब जो डिसीजन लेने का राइट टाइम है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पर ले लो। साथ ही साथ अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो कि तुमने ये आज डिसीजन बना लिया है और देखो तुम ना हर दिन अपने बेस्ट एफर्ट्स डालते जा रहे हो, ग्रो करते जा रहे हो,
और अपना ही बेटर वर्जन बनते जा रहे हो, और जो तुमने डिसीजन लिया है तुम उस डिसीजन को राइट प्रूफ करते जा रहे हो। रतन टाटा जी ने भी एक बार कहा था ना कि मैं बस डिसीजन लेता हूँ, और जो डिसीजन मैं ले लेता हूँ वो डिसीजन मैं राइट प्रूफ कर देता हूँ। तो डिसीजन लो, ना कि एक राइट एक परफेक्ट डिसीजन। तो माय डियर वंस, इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। जब आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हो तो परफेक्शन आपको रोक देता है, बांध लेता है, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, या मान लो एक भूत है। तो वो आपको रोक देता है, बांध देता है, और आपका माइंड भी क्या करता है ना, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने लग जाता है, क्योंकि आपका मैगडाला तो राई का पहाड़ बना देता है, जरा जरा सी बातों को मैग्नीफाई करके अज्यूम करना, क्योंकि ये हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग है। क्योंकि पहले जब अनसर्टेनिटी में हम रहा करते थे, हम केवमैन हुआ करते थे, तो छोटे छोटे से खतरे के सिग्नल को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम सच में बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअल में ऐसी ही है। तो आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करेगा, पर तुम देखो कि लाइकली सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, कि अगर ये डिसीजन जो मैंने आज लिया है ये कल को उतना अच्छा साबित नहीं भी हुआ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, और जब वो होगा तो उसे कैसे संभाला जा सकता है। तो जब आप इस तरीके की वर्किंग कर लेते हो तब आपका दिमाग शांत हो जाता है। और दूसरा समझो, कुछ भी ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ऑल और नन कुछ नहीं होता है। तो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, एक ग्रे शेड होता है। मतलब आपकी जर्नी में हमेशा थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ही रहेंगे। तो इंसान प्लानिंग करता है, आज हम प्लानिंग करने में केपेबल हैं। प्लानिंग करके ऐसा होता है कि हम थोड़े सिस्टमैटिक एक्शंस ले सकते हैं, हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, पर 100% श्योर कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए थोड़े बहुत अप एंड डाउन के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ के फ्लो में रहना है तो आपको ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी। अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना ही होगा, और अपने फ्लॉज के लिए अपने आप को माफ़ करना होगा। स्ट्रेस को पकड़ कर बैठने की बजाय उसे रिलीज करना होगा, और इधर उधर के सड़े गले लोगों के ओपिनियन को नज़रअंदाज करना ही होगा। और चंद कुछ ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आपको अपना मास्टर थिंक टैंक बनाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, बट एक से एक बढ़िया इंसान हैं जिनके पास और क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, जो आपके सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो अपने उन जेम्स का एक थिंक टैंक बनाओ, ताकि आप कुछ भी जब सोचो तो एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनके आइडियाज़ ले सकते हो, बट अल्टीमेटली वो डिसीजन आपका होना चाहिए। सो ये सब अगर आपने वर्किंग कर ली, सो माय डियर, आप परफेक्शन से भी बाहर आ जाओगे, और जो डिसीजन पैरालिसिस है उससे भी आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि ये जो डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है, आप क्यों एनालिसिस पैरालिसिस जो होता है, ये इसी वजह से होता है, बिकॉज आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ गए हो, आप 100% सर्टेनिटी के चक्कर में पड़ गए हो। तो आप क्या करोगे, 60% क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाओगे, और चूज करोगे, डिसीजन लोगे, और अपने एफर्ट से उस डिसीजन को राइट प्रूव कर दोगे। सो माय डियर वंस, ये सिर्फ आपके सामने चैलेंज नहीं था, ये चैलेंज तो सभी लोगों का है। तो इसलिए दूसरे लोगों की हेल्प भी करनी है ना हमें। तो इस वीडियो को शेयर करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।